जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें हमने कुछ कमेंट आज लिए हैं और उनकी रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहला कमेंट है, मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं बता दीजिए प्लीज। उसके बाद अगला कमेंट आया है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए है कि जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। गुड जॉब। इसी तरह दूसरों को मोटिवेट करते रहिए। एक्सीलेंट। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कभी कभार पॉजिटिव कमेंट करते रहिए। इससे हमें भी, हम आपको मोटिवेशन करते हैं, लेकिन आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भी ये कमेंट किया है। इसके बाद एक कमेंट आया है कि मैम EWS सर्टिफिकेट के बारे में एक कमेंट है। तो EWS सर्टिफिकेट का जो आपका डाउट है वो हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में डायरेक्ट विजिट करके और आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और कमेंट आया है, मैम हम अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और गर्ल्स वेट कितना लगेगा मैम, डॉक्यूमेंट बता दीजिए कौन कौन से लगेंगे। तो आपको जो ये वेट के लिए आपने पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू हाइट वेट कितना होना चाहिए वो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकती हैं। उसके साथ आपने जो पूछा है डॉक्यूमेंट का बता दीजिए, तो इसके बारे में मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने खुद देखे हैं कि वो एक दो डॉक्यूमेंट की वजह से फिजिकल नहीं दे पाते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। तो इस टॉपिक पे मैंने पहले से ही सोचा था। आप सभी लोगों ने कमेंट किया इसके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कब होता है। तो सबसे उसके बाद एक कमेंट आया है कि मैम गर्ल्स को जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं, फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, तो वो फिजिकल के पहले चेक होते हैं या फिर फिजिकल देने के बाद जब हम फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तब चेक होते हैं। उसके बाद अगला कमेंट है कि मैम फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर मेडिकल के टाइम पे। सबसे पहले आपको जो पहला डाउट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है मेडिकल के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होता है फिजिकल के टाइम पे। तो फिजिकल के टाइम पे अगर जैसे एक और क्वेश्चन आया है, कमेंट आया है कि फिजिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल होने के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मुझे नहीं पता, वो हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजर है उनके ऊपर भी डिपेंड करता हो, लेकिन जो हमारा हुआ था हम वो आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना है। तो सही जानकारी तभी होगी जो हमारे साथ हुआ था हम वो आपको बताएं। तो हमारा ऐसा हुआ कि हम जैसे ही पहुंचे हमें एक लाइन में लगा दिया गया था और बैठा दिया गया था। उसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे हमने अपना जो फॉर्म फिलअप किया था वो हमने वहाँ पे जमा किया। उसके बाद जो उसके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमें बुलाते गए। उसके बाद जैसे ही हम अंदर एंट्री होते हैं, ग्राउंड का जो कैंपस है उसके अंदर एंट्री होते हैं, तो हमारा वहाँ पे सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकल के जस्ट पहले ही होता है। उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला डाउट तो आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल के पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब सबसे बड़ा डाउट है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरे वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि आपको शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों हेतु परीक्षा केंद्र में साथ में लाए जाना है। उन दस्तावेजों की ये लिस्ट है, और वो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं साथ में। तो दोस्तों, आप फिजिकल के लिए रवाना हो उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रख लेने हैं, ताकि आप अपना फिजिकल सफलतापूर्वक दे सकें और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो सके। तो सबसे पहले नंबर पे आपको रखना है ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में PEB की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सूचना पत्र, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो आपको रख लेना है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर रखना है आधार कार्ड। थर्ड नंबर पे आपको रखना है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। चौथे नंबर पे रखना है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
उसके बाद आपको 5वें नंबर पे आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी जाति विशेष से संबंध रखते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र रखना है। उसके बाद आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो रखना है। उसके बाद 7वें नंबर पे आपको रखना है मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र आपको अपने साथ रखना है, जो कि आप नोटिस कर लीजिएगा कि वो कहीं उसकी वैलिडिटी ख़त्म तो नहीं हुई है। अगर हो गई है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिएगा। 8वें नंबर पे स्वयं सेवी या नगर सैनिक या होम गार्ड में आयु सीमा में छूट के लिए नगर सेना की छूट के वर्ष के सेवा काल का प्रमाण पत्र, ये उनके लिए है जो कि एक्स सर्विसमैन होते हैं और उनको कुछ एज में छूट मिलती है, तो ये उनके लिए है। अगला नंबर है भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का जो प्रमाण पत्र बनता है वो रखना है, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए। पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये उनके लिए है कि जो जैसे किसी डिपार्टमेंट में हैं, जैसे आप कांस्टेबल हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक परमिशन लेनी पड़ती है आपको, ये उनके लिए है। उसके बाद 11 नंबर पे आता है आपके अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। 12वें नंबर पे आता है आपका विक्रम पुरस्कार संबंधी। अगर आपको कभी विक्रम पुरस्कार मिला है तो उसके संबंधी जो आपका प्रमाण पत्र है, क्योंकि उससे भी छूट मिलेगी आपको, तो वो आपको अपने साथ रख लेना है। 13वें नंबर पे आपको आता है विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र। 4थे नंबर पे परित्यक्ता महिलाओं का प्रमाण पत्र। अगर कोई परित्यक्ता महिला है तो उसको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। 15वें नंबर पे आता है विधवा महिलाओं के लिए अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। इनकेस कोई विडो है और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनको कुछ छूट मिलती है, आयु सीमा में छूट मिलती है, तो वो उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी न्यायालय का प्रमाण पत्र चाहिए होता है, क्योंकि उनको भी आयु सीमा में छूट मिलती है। तो आयु सीमा में जो छूट है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। उसके बाद 17वें नंबर पे आता है अनुविभागीय अधिकारी या तहसील द्वारा जारी EWS प्रमाण पत्र, तो वो भी आपको साथ में रखना है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है और क्या कैसा इसकी जानकारी होती है, इसके लाभ क्या है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको OBC SC ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको यात्रा किराया मिलता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति है तो आपको यात्रा किराया दिया जाता है, क्योंकि आपका जितना पैसा खर्च हुआ है वो भी आपको रिटर्न हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बैंक खाते की पासबुक छाया प्रति भी वहाँ पे जमा करना पड़ता है, तभी आपको आपके पैसे मिलेंगे। अब इसमें नोट लगा है कि समस्त अभ्यर्थी अपने दस्तावेज उपर्युक्त क्रमानुसार ही लाएंगे। समस्त अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड EKYC हेतु अनलॉक कराकर लाएं ताकि EKYC की जा सके। तो ये थी आवश्यक जानकारी कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं, ये पूरी जानकारी मैंने बताई, जो कि पिछले फिजिकल टेस्ट का नोटिफिकेशन था उसके आधार पे। दोस्तों, ये थी जानकारी कि आपको फिजिकल के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, और अभी बहुत सारा टाइम है, इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फिजिकल के टाइम पे। तो आप उसको जरूर देख लीजिए, अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए और एक एक पॉइंट देख के और वो जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं वो बनवा दीजिए, ताकि आपको फिजिकल के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं हो। अभी बहुत सारा टाइम है, इसीलिए मैंने पहले से जानकारी दे दी है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको जो डाउट था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं या फिर आपको नहीं पता था कि कौन कौन से फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, तो वो सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप फटाफट कमेंट करिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट के माध्यम से हमसे लगातार जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कभी कभार कुछ पॉजिटिव कमेंट भी कर दिया करिए।